गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं इंजीनियर आकृति, आपकी मैथ्स टीचर। मैथ्स में एक कदम और आगे बढ़ते हुए आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूं। बहुत सारी बुक्स में न्यू चैप्टर ही है ये, इसलिए आप बच्चों को भी नई उमंग, नई जोश और नई ताजगी से पढ़ना शुरू करना है। डिफरेंशिएशन कैलकुलस का एक इंपॉर्टेंट टूल है। इस डिफरेंशिएशन का यूज आप बच्चे क्लास 11th से ही फिजिक्स में करते आ रहे हैं। मैंने भी क्लास 11th मैथ्स में इस चैप्टर को पढ़ाया है। अराउंड 10% ऑफ डिफरेंशिएशन आप 11th में पढ़ चुके हैं। रिमेनिंग 90% ऑफ डिफरेंशिएशन मैं आपको 12th में पढ़ाने जा रही हूं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 11th में कैलकुलस पढ़ा ही नहीं है, स्पेशली डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा। आपको चिंता नहीं करनी है, आपको परेशान नहीं होना है। मैं दोबारा से आज उसको पढ़ा रही हूं। सबसे पहले आज का पूरा लेक्चर मैं क्लास 11th के डिफरेंशिएशन को रिवाइज करवाऊंगी। क्लास 11th के डिफरेंशिएशन में आपने बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा है, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, कोशेंट रूल, उसके बाद 12th स्टार्ट होता है। आज का पूरा लेक्चर हमारा क्लास 11th के डिफरेंशिएशन को डिवोटेड है। इससे दो फायदे। पहला, जो बच्चे लास्ट ईयर 11th में पढ़े हैं डिफरेंशिएशन, उनका रिवीजन हो जाएगा, पूरा रिकॉल हो जाएगा, एक बार सारी चीजें दिमाग में घूमने लगेंगी। और जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो मैं बहुत ही बेसिक से, शुरुआत से सिखाने जा रही हूं। तो देखते हैं डिफरेंशिएशन होता क्या है। अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज नोन एज डिफरेंशिएशन। ये डेरिवेटिव फाइंड करने के प्रोसेस को ही डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएट करना मींस उसे छोटे टुकड़ों में बदल देना, डिकम्पोज करना। इसका सिंबल है, डिफरेंशिएशन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं dy अपॉन dx। y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। इसे पढ़ने के तीन तरीके, d अपॉन dx ऑफ y पहला तरीका, दूसरा तरीका डेरिवेटिव ऑफ y, तीसरा तरीका डिफरेंशिएशन ऑफ y। नेक्स्ट, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, y का डेरिवेटिव ये हो गया y1। y को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग बोलेंगे y डैश इसे। अगर हम लोग किसी फंक्शन fx को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा f डैश x। अगर हमें fx को डिफरेंशिएट कर, इसे लिख सकते हैं d अपॉन dx ऑफ fx। इतने तरीके से डिफरेंशिएशन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कुछ फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, जिसमें कुछ फॉर्मूले स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी। तो मैं इसे आपको आज ही और अभी ही लर्न करना होगा। फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन, मैं बात कर रही हूं फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन की। सबसे फॉर्मूले हैं, सबसे पहला बेसिक्स d अपॉन dx ऑफ x टू द पावर n, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द होल पावर n, इसे बोलते हैं, ये आगे आ जाएगा n x। n के लिए हम बोलेंगे
n माइनस 1। पावर n है तो ये घट गया nx n माइनस 1। इस फॉर्मूले को लर्न करना है, इस पर बेस्ड मैं 4 क्वेश्चन करवा रही हूं, ध्यान देना है आपको। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, n की जगह 2 रखा हुआ है, 2x 2 माइनस 1। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर 13, हम लिखेंगे n के जगह 13, x 13 माइनस 1। हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x। x का मतलब पावर में 1 है, n के जगह 1 है तो ये 1 x 1 माइनस 1। x की पावर 0, ये आ गया 1, x का डेरिवेटिव हो गया 1। इसे दूसरे तरीके से भी समझ सकते थे, कैसे? dx अपॉन dx है, dx अपॉन dx है, ये कैंसल्ड आउट हो जाएगा और करेक्ट आंसर 1 होगा। dx अपॉन dx को हम लोग 1 बोल देंगे। इसके बाद की बात कर लें, x की पावर माइनस 12 की बात कर लें। n के जगह माइनस 12 है तो मैं लिख सकती हूं माइनस 12 n माइनस 1, माइनस 12 माइनस 1 माइनस 13 हो जाएगा। कभी कभी पूछा जाता है रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा। रूट x, आप प्रयास करिए इस रूट x को इसी के फॉर्मूले के रूप में लिखने का। तो इस फॉर्मेट में अगर लिखना है तो क्या इसे मैं पावर के रूप में दे दूं? मैं इस रूट x को लिख दूं x की पावर हाफ। अब आप बच्चे ये फॉर्मूला लगाना बताइए कि इस बार n की जगह क्या होगा। तो देखेंगे अच्छे से, तो n के जगह हाफ है तो मैं लिखने जा रही हूं हाफ x हाफ माइनस 1। अगर हाफ माइनस 1 कर लूं तो ये आ गया माइनस हाफ, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, और इस माइनस हाफ को बोल दूंगी x की पावर हाफ, और इस हाफ को बोलूंगी 1 अपॉन 2 रूट x। देख लीजिएगा कि क्या लास्ट लाइन क्लियर है। ठीक है, लास्ट लाइन क्लियर है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी पैटर्न का, इसी फॉर्मूले की अगर मैं बात कर लूं, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन x। अब इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में बदलना है। x टू द पावर n को हम लिख सकते हैं, इसे 1 अपॉन x को, अब तो आ गया इस फ्रेम में x की पावर n, n के जगह माइनस 1 तो लगेगा n x n माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, ये बन गया माइनस 1 अपॉन, अच्छे से देख लें, ये माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, और इसे मैं बोल सकती हूं माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को बहुत सारा यूज कर लिए, इसमें कौन सा रिजल्ट याद रखना है वो समझते हैं। अब इसमें सबसे पहला जो ध्यान रखना है वो x का डेरिवेटिव 1 होता है। ये बार बार यूज करवाऊंगी। रूट x का डेरिवेटिव, इसका बहुत उपयोग है, इसलिए मैं डायरेक्ट रिजल्ट लर्न रखूंगी। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 और 5 स्टेप में मैंने निकाला। अगर लर्न रहेगा तो बीच के 4 स्टेप का टाइम और एनर्जी दोनों बच जाएगा।
और तीसरा क्योंकि इसका भी बहुत उपयोग है इसलिए ये रिजल्ट लर्न रखने हैं। ये तीनों डेराइव तो इससे हुए हैं लेकिन तुम्हें लर्न रखना है, ध्यान रखना है ये सारे रिजल्ट। नेक्स्ट समझते हैं अलजेब्रा से रिलेटेड। अगर मैं बात कर लूं a टू दी पावर x, तीसरा फॉर्मूला, a टू दी पावर x में a कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है? कोई भी आर्बिट्ररी, a के जगह 2 रख लो, 3 रख लो, 7 रख लो, 5 रख लो, 9 रख लो, यहां हम लोग a के जगह कोई भी कांस्टेंट रखेंगे, इसका डेरिवेटिव होगा ये सेम टू सेम। कांस्टेंट की बात अगर कर लें a टू दी पावर x तो ये होगा सेम टू सेम, इसका डिफरेंशिएशन होगा सेम टू सेम इनटू log a बेस e। अगर मैं a टू दी पावर x की बात कर लूं, a जहां कोई भी कांस्टेंट है, एग्जांपल बता देती हूं मैं, 2 टू दी पावर x, 3 टू दी पावर x। 2 टू दी पावर x एक ऐसा कांस्टेंट है जिसमें हमें लिखना है ये पहले सेम टू सेम इनटू log 2। नेक्स्ट है 2 की बजाय मैं रख सकती हूं 7 टू दी पावर x। कांस्टेंट की पावर x का डेरिवेटिव ये सेम टू सेम 7 टू दी पावर x का होगा सेम टू सेम इनटू log a मींस ये कांस्टेंट हो गया। अब देख सकते हैं आप कि इसी पैटर्न का एक फेमस कांस्टेंट जिसे एक्सपोनेंशियल कहते हैं, यानी e भी एक कांस्टेंट ही है लेकिन एक विशेष टाइप का कांस्टेंट है। जैसे पाई एक स्पेशल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 3.14 होती है, उसी प्रकार से e स्मॉल e, उसी प्रकार से स्मॉल e भी एक विशेष कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू लगभग 2.7 होती है। तो 2.7 को हम e कहते हैं, एक्सपोनेंशियल कहते हैं। a के जगह e रखेंगे, पहले लिखेंगे सेम टू सेम, e टू दी पावर x हो गया सेम टू सेम इनटू log e, log जो एंगल है वही, log की प्रॉपर्टी कहती है log e बेस e 1 हो जाएगा, इसलिए e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x। एक्सपोनेंशियल इज द ओनली फंक्शन who doesn't change after integration or differentiation। e टू दी पावर x एक ऐसा फंक्शन है जो नहीं बदलेगा, चाहे तुम डिफरेंशिएट कर लो चाहे इंटीग्रेट कर लो। एक अलजेब्रा में एक आखिरी फॉर्मूले की बात कर लेती हूं मैं, डिफरेंशिएशन ऑफ log x। log x के डिफरेंशिएशन की बात कर लूं तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x। अब आप बच्चों को ये 5 फॉर्मूले लर्न करने हैं क्योंकि इसके तुरंत बाद मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले बताने वाली हूं। तो आप बच्चे लिख चुके होंगे और आपसे मैं पूछ सकती हूं कभी भी, या इसका उपयोग बहुत ज्यादा है। इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन तो आपके सामने है, ये एप्लीकेशन। दूसरा ये 3 फॉर्मूला जिसका उपयोग बहुत ज्यादा है, तीसरा, चौथा और 5वां। अब मैं एक्सपेक्ट करती हूं कि ये फॉर्मूले आपने लर्न कर लिए हैं। एक बार आप ढक कर
ऐसे करके इसका आंसर बोल लीजिए, सारे का, ऑल 5 का। ऐसा करने के बाद अब मैं स्टार्ट करती हूं डिफरेंस, फॉर्मूले ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक डिफरेंशिएशन। तभी मैं रूल्स पढ़ा सकती हूं सो दैट क्वेश्चन करवा सकूं। यहां मैं लिख रही हूं फॉर्मूले ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक डिफरेंशिएशन। आप जानते हैं कि सब मिला के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ऑल 6 का हमें फॉर्मूला पता होना जरूरी है। मैं आपको बताने जा रही हूं याद कैसे रखना है। मेजॉरिटी स्टूडेंट को ऑलरेडी याद होगा, क्योंकि पूरे कैलकुलस में, यानी आज से लगभग 2 से 3 महीने हम लोग कैलकुलस पढ़ने जा रहे हैं, और कैलकुलस में प्रतिदिन डिफरेंशिएशन के इसी बेसिक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। इतने ही फॉर्मूले हैं, इसके बाद फिर कोई फॉर्मूला नहीं है पूरे चैप्टर में। साइन का डेरिवेटिव कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव साइन, टैन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, कॉट का डेरिवेटिव कॉसेक स्क्वायर, सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स, कॉसेक का डेरिवेटिव कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कहां माइनस था और कहां नहीं। सिंपल फंडा है, जो क्वेश्चन सी से शुरू हो रहा है उसमें माइनस डाल देना है, जो सी से स्टार्ट हो रहा है उसमें माइनस डाल देना है, जो सी से स्टार्ट हो रहा है उसमें माइनस डाल देना है। अगर ये ट्रिक याद रखेंगे कि जो सी से स्टार्ट हो रहा है उसमें माइनस लगाना है, तो कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहां भी क्लियर हो गया। फॉर्मूले फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन में 3 ही लर्न करना है, साइन, टैन और सेक। बाकी 3 तो उसके नेगेटिव हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला -1/√1। अगर मैं टैन इनवर्स की बात कर लूं, टैन इनवर्स एक्स की बात करूं, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर कॉट इनवर्स की बात कर लूं तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स की बात कर लूं 1/mod x इंटू एक्स स्क्वायर -1, और जो कॉसेक है इसी का नेगेटिव। जितने फॉर्मूले, टोटल 7 फॉर्मूले, 5 अलजेब्रा के, 1 ट्रिगो के और 1 इनवर्स ट्रिगो के। अगर काउंट करें 6 + 6 12 + 5 17। अगर ये 17 फॉर्मूले आप बच्चे लर्न रखते हैं तो पूरे डिफरेंशिएशन की जर्नी स्मूथ होगी। और एक बार आप कैलकुलस में परफेक्ट हो गए ना, तो फिर आप मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स हो जाएंगे। इट मींस कोई भी बच्चा कहीं से भी पूछ ले, आप बता देंगे। सबसे पहले मैं अपना बताऊं, अपने स्टूडेंट लाइफ में, आपकी उम्र में कैलकुलस पर ही कमांड किया था, क्योंकि कैलकुलस मुझे चैलेंज करता था कि अच्छा तुम तो कहती थी ना कि सब बना दोगी, चलो ये क्वेश्चन बना के दिखाना। तो 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक कैलकुलस के मैंने बनाए। और अगर कैलकुलस पे कमांड हो गया तो कॉन्फिडेंस लेवल यहां से यहां पहुंच जाएगा। ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस और मोर प्रैक्टिस चाहिए इसको। अब क्योंकि फॉर्मूले आपको याद हो चुके हैं, कमेंट करिएगा आप बच्चे, जैसे ही ये 17 फॉर्मूले याद हो जाएं, आप बच्चे कमेंट करिएगा कि मैम आई लर्नड द फॉर्मूले।
सो दैट मैं सेटिस्फाइड हो सकूं। अब हम लोग रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन छोटे छोटे सिंपल 6 रूल्स हैं। इस 6 आउट ऑफ 6 रूल्स एक मैं पढ़ाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपने फर्स्ट रूल कहता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो सबसे पहले समझेंगे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट कहते किसे हैं? कांस्टेंट का मतलब हो गया फ्री फ्रॉम एक्स। जिस भी क्वेश्चन में एक्स ना हो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल के, इसमें तो एक्स नहीं है, इसका डेरिवेटिव 0। इसे पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पाई 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 3 की पावर 9, यह भी कांस्टेंट है 0। हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर -7, ये e टू दी पावर x रहता तो कुछ और फॉर्मूला होता। कांस्टेंट है क्योंकि x नहीं है, इसलिए आंसर होगा 0। अब ये एक प्रॉपर्टी तो सीख गए हम लोग। अब मैं दूसरा बता दूं, अगर, क्योंकि बच्चों को फर्स्ट और सेकंड में बहुत कंफ्यूजन है। दूसरा कहता है अगर कांस्टेंट से कोई फंक्शन मल्टीप्लाइड हो तो क्या होगा। अगर कांस्टेंट से कोई फंक्शन मल्टीप्लाइड हो तो ये कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। इस रूल को समझने के लिए इन दोनों रूल में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। इस रूल को अच्छे से समझने के लिए मैं कुछ क्वेश्चन करवाती हूं, देखिएगा। सबसे पहला, अगर मैं चाहती हूं 3 sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कुछ बच्चों को लगता है कि 3 कांस्टेंट है, मैं इसका डिफरेंशिएशन 0 लिख दूं और साइन का डिफरेंशिएशन cos लिख दूं। तो प्यारे बच्चे, ये बिल्कुल गलत सोचा आपने। कांस्टेंट का 0 तब होगा जब प्योर कांस्टेंट हो, सिर्फ कांस्टेंट हो, पक्का पक्का कांस्टेंट हो। तो यहां हम लोग देख सकते हैं, इस कांस्टेंट को आगे निकाल देंगे। ये 3, ये सेकेंड रूल पे बनेगा। कांस्टेंट के साथ कुछ फंक्शन मल्टीप्लाइड है तो ये कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाएगा। ये 3 नाम का कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाएगा और 3 बाहर आ गया। साइन का डेरिवेटिव लिखेंगे हम लोग इस रूल के अनुसार। साइन का डेरिवेटिव cos होता है। आंसर। मैं एक और एग्जाम्पल की बात कर लेती हूं इसी रूल के अनुसार, तो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है डिफरेंशिएशन ऑफ 5 इंटू 7 की पावर x। मैंने पढ़ाया आपको, ये कांस्टेंट बाहर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 7 टू द पावर x। 7 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x, a टू द पावर x इनटू log a। क्या क्लियर हो चुका कि कांस्टेंट को किस प्रकार से यूज करते हैं। अब मैं थर्ड रूल की बात करती हूं। तीसरा रूल है सम और डिफरेंस fx प्लस gx माइनस kHx, यानी मोर देन वन फंक्शन हो, कुछ सम में, कुछ डिफरेंस में और कुछ में
कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड हो। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया, ये हमारा जी एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया। बारी बारी से तीनों को करेंगे। जब इसको डिफरेंशिएट करने गए तो पता चला कि ये कांस्टेंट के हमारा बाहर निकल जाएगा। मैंने पहले को कर लिया, मैंने दूसरे को कर लिया, तीसरे में के बाहर निकल गया और तीसरे को डिफरेंशिएट कर दिया। इस क्वेश्चन को, इस प्रॉपर्टी को हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मैं 2-3 एग्जाम्पल समझाती हूं। मान लेते हैं y इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स प्लस 3e⁴x और हमारा क्वेश्चन है फाइंड d अपॉन dx। तो मैं क्या करूंगी, इस क्वेश्चन में y है, चाहिए ये, y को डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसा आएगा। मैं लिखूंगी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगी x के रेस्पेक्ट में, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, इसका अलग डिफरेंशिएशन 1 अपॉन साइन को मैं कॉसेक बोल सकती हूं। 3 कांस्टेंट बाहर निकल गया और इसका डिफरेंशिएशन कॉसेक सी से शुरू है, पहले माइनस डाल देंगे तब सोचना शुरू करेंगे कॉसेक का डेरिवेटिव क्या होता है। कॉसेक का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक इंटू कॉट e⁴x का डेरिवेटिव सेम टू सेम। जैसे एक और एग्जांपल ले सकती हूं मैं, हमें डिफरेंशिएट करना है 2 tan x माइनस 4 साइन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन √2 log x माइनस 3 √x। मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि हर टर्म को अलग अलग कर लो। कर लेती हूं मैं। पहला का डिफरेंशिएशन के लिए 4 टर्म है, कॉन्सेप्ट है, सभी का डिफरेंशिएशन अलग अलग होगा। मैं क्या कर रही हूं, पहले फर्स्ट वन का कर दी, उसके बाद मैं सेकेंड वन का डिफरेंशिएशन, थर्ड वन का डिफरेंशिएशन। इट मीन्स जितने टर्म होंगे हमें उतने टर्म को डिफरेंशिएट करना होगा। अब क्या कॉन्सेप्ट कहता है, रूल 2 क्या कहता है, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, ये k बाहर निकल जाएगा, मतलब ये 2 बाहर निकल जाएगा और tan का डिफरेंशिएशन यहां 4 बाहर निकलेगा, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये 1 अपॉन √2 बाहर एंड log x का डिफरेंशिएशन -3 बाहर और √x का डिफरेंशिएशन। आप बच्चे को अब हमारे पास इन चारों के फॉर्मूले रखने हैं। कैसे? tan का फॉर्मूला, इस tan का डेरिवेटिव हम लोग लिखेंगे sec²x। फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। जब तक फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे आप कैलकुलस पे कमांड नहीं कर सकते। -4 साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला 1 अपॉन √1 -x² प्लस 1 अपॉन √2 log x का फॉर्मूला √x। अगर आपने √x का फॉर्मूला याद कर रखा है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अगर याद नहीं कर रखा है
तो आपको 4 लाइन में रूट एक्स का फॉर्मूला लगाना होगा और यहां 4 लाइन वाला मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये दोनों रूल्स, 3 रूल्स आप सीख चुके हैं। मैं नेक्स्ट रूल पर हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट रूल। अगर हम लोग बात कर लें प्रोडक्ट रूल, इसका मतलब इसी को लिबनीज नाम के साइंटिस्ट ने दिया है या मैथमेटिशियन ने, इसलिए इसे लिबनीज रूल भी कहते हैं। प्रोडक्ट रूल कहता है जब 2 टर्म प्रोडक्ट में रहे तो कैसे डिफरेंशिएट होगा। इन दोनों के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन पहला कॉपी अपॉन डीएक्स प्लस दूसरा कॉपी पहला का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट वन कॉपी सेकेंड वन डिफरेंशिएट प्लस सेकेंड वन कॉपी फर्स्ट वन डिफरेंशिएट। कभी कभी इस 2 के प्रोडक्ट के अलावा 3 के भी प्रोडक्ट की आवश्यकता पड़ती है। आखिर इस 3 टर्म का डिफरेंशिएशन, इन 3 टर्म का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो इसमें एक पीछे शुरू करती हूं। इसका डिफरेंशिएशन बाकी दोनों कॉपी प्लस इसका डिफरेंशिएशन बाकी दोनों कॉपी प्लस इसका डिफरेंशिएशन बाकी दोनों कॉपी। इसकी एक विशेषता है, कोई पहले कोई बाद में लिख सकते हो क्योंकि बीच में प्लस साइन है। इसमें भी कोई भी फर्स्ट और कोई भी सेकंड हो सकता है, लेकिन जब मैं डिवीजन रूल पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी कि वहां फर्स्ट एंड सेकंड मैटर करेगा। 2 का प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन, कोई एक कॉपी दूसरा डिफरेंशिएट प्लस नेक्स्ट कॉपी पहला वाला डिफरेंशिएट। मैं इन दोनों पर अभी कुछ क्वेश्चन करवाती हूं, देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। 2 का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल कहता है पहला कॉपी दूसरा डिफरेंशिएट प्लस दूसरा कॉपी पहला डिफरेंशिएट। मैं मान के चलती हूं कि आपको फॉर्मूले याद हैं, तो ये सी से शुरू है तो पहले माइनस होगा, कॉट का फॉर्मूला माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये कॉट एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब चाहे तो x कॉमन ले लें, अदरवाइज आंसर। एक और क्वेश्चन में करवा देती हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन। दिखने में अभी तो मैंने डिवीजन रूल पढ़ाया नहीं है, तो मैं चाहूं तो इसे प्रोडक्ट रूल से भी बता सकती हूं। कैसे? इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स x इंटू 1 अपॉन x। बन गया ये साइन इनवर्स x इंटू 1 अपॉन x। अब मैं प्रोडक्ट रूल लगा रही हूं। प्रोडक्ट रूल के अनुसार पहला कॉपी दूसरा डिफरेंशिएट प्लस दूसरा कॉपी पहला डिफरेंशिएट। ये सभी हम लोग 11th के रिवीजन के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर बेस मजबूत नहीं होगा तो हम लोग अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं इतना लो लेवल करके पढ़ाती हूं। वहीं हम लोग एडवांस तक पढ़ते हैं, यानी लो में एकदम बेसिक्स टू जेई स्टैंडर्ड का पढ़ेंगे, सो दैट हर लेवल के बच्चे बेनिफिट ले सकें। अब यहां है साइन इनवर्स एक्स, 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला होगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स कॉपी
इसका फॉर्मूला हमें पता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस पर तो हमने कर लिया। अब एक आध क्वेश्चन हम लोग 3 के प्रोडक्ट पे कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ 7 की पावर x log x x की पावर 7। 3 का प्रोडक्ट करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शंस। कैसे करेंगे ये सुन लेना है। 3 के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन बारी बारी से मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी तो इन दोनों को कॉपी कर लूंगी। मैंने ये दोनों कॉपी कर लिया और इसका डिफरेंशिएशन। अब नेक्स्ट को डिफरेंशिएट करना है तो ये दोनों कॉपी, ये दोनों कॉपी हो गया और ये सेकंड वन डिफरेंशिएट प्लस लास्ट वन डिफरेंशिएट मींस ये दोनों कॉपी। मैं फॉर्मूला कुछ और लिखी थी और अप्लाई कुछ और की। इसका मतलब है कि आप किसी भी सीक्वेंस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब सिर्फ इसका फॉर्मूला लगना है, ये दोनों कॉपी। कुछ बच्चे क्या करते हैं बाय मिस्टेक, जो कम समझदार हैं या जो कम प्रैक्टिस करते हैं वो बच्चे इसका अलग डिफरेंशिएशन, इसका अलग डिफरेंशिएशन। यहां 3 टर्म है तो इसका अलग डिफरेंशिएशन, इसका अलग डिफरेंशिएशन और इसका अलग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, जो कि गलत है। a टू दी पावर x का फॉर्मूला होगा a टू दी पावर x इंटू log a। मैंने ये लिख लिया। अब इन दोनों को लिख सकती हूं log x इंटू x टू दी पावर 7। अब यहां ये दोनों कॉपी, log x का फॉर्मूला 1/x, ये दोनों कैंसल हो सकता है और लास्ट 7 टू दी पावर x log x कॉपी, x टू दी पावर 7 x टू दी पावर n का फॉर्मूला अभी तो आप सीखे पहला फॉर्मूला, x टू दी पावर n का n x n माइनस 1। अब x और x की पावर 7 कैंसल हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या कर लेती हूं, 7x x की पावर 7 log 7 log x, x की पावर 7 की पावर x की पावर 6, 7 की पावर x, 7 की पावर x और 7 की पावर x प्लस 1, x की पावर 6 इंटू log x। यही हमारा परफेक्ट आंसर आ गया। मुझे लगता है अब आप बच्चे प्रोडक्ट रूल लगाना क्लियरली सीख चुके हैं। अब मैं डिवीजन और क्वोशेंट रूल की बात करती हूं, जो हमारा लास्ट रूल है आज के लेक्चर का। डिवीजन और क्वोशेंट रूल आखिर ये होता क्या है? 30 सेकेंड अच्छे से अगर देख लेंगे तो ये रूल परमानेंट सीख जाएंगे। मैं चाहती तो डायरेक्ट 12th से स्टार्ट कर सकती थी, लेकिन मैं आप सभी बच्चे, ऑल स्टूडेंट्स, मेरे ध्यान में सिर्फ मेरिटोरियस स्टूडेंट नहीं है, कमजोर से कमजोर बच्चे भी हैं। मैं चाहती हूं सभी बच्चों का कैलकुलस परफेक्ट हो। इसके लिए हम लोग क्वोशेंट रूल की बात कर रहे हैं। U अपॉन V डिवीजन रूल कहता है डिनोमिनेटर कॉपी, न्यूमरेटर डिफरेंशिएट माइनस न्यूमरेटर कॉपी डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। एक बार और रिपीट कर रही हूं फॉर्मूले, ध्यान रखिएगा। क्या है? डिनोमिनेटर कॉपी न्यूमरेटर डिफरेंशिएट माइनस अपर वन कॉपी लोअर वन डिफरेंशिएट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। मैं एक क्वेश्चन की बात कर लेती हूं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन ऑफ
sin x डिवाइडेड बाई tan x। इन दोनों का डिवीजन तो हमने अभी अभी पढ़ा है, डिवीजन रूल u अपॉन v रूल कहता है v कॉपी u डिफरेंशिएट माइनस u कॉपी v डिफरेंशिएट डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। समझना है, मैंने tan x तो कॉपी कर दिया, साइन का डेरिवेटिव होगा cos, sin x कॉपी कर दिया, इस tan का डेरिवेटिव होगा, इस tan का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर। ये कॉपी इसका डिफरेंशिएशन, ये कॉपी इसका डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय दिस वन। हमारा आंसर ये आ गया। चाहे तो इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लाइक इतना अपॉन इतना अलग से और इतना अपॉन इतना अलग से, लेकिन यहां तो हमें इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन सीखना है, इसलिए इसे सिंप्लीफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ 5 टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x। u अपॉन v रूल का फॉर्मूला लगाने जा रही हूं। ये u अपॉन v रूल फॉर्मूला कहता है डिनोमिनेटर कॉपी न्यूमरेटर डिफरेंशिएट माइनस न्यूमरेटर कॉपी डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देना है, मैंने इसे कॉपी कर दिया और इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है। इसका फॉर्मूला है a टू दी पावर x सेम टू सेम इंटू लॉग a। अगर इसे लिखें, इसका फॉर्मूला a टू दी पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसे डिफरेंशिएट करो या इंटीग्रेट, ये सेम टू सेम रहता है। अब चाहे तो अलग अलग करके कट कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, अब e टू दी पावर x कॉमन लेकर कट कर सकती हूं, बचा log 5 माइनस 1 e टू दी पावर x का होल स्क्वायर था, कैंसल आउट जो बचा आंसर। यही सब देखते हुए एक बार एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दिखने में लग रहा था कि डिवीजन रूल है, लेकिन वो डिवीजन रूल नहीं था। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से स्टेट बोर्ड पूछी थी ऑब्जेक्टिव में, और ऑप्शन कुछ इस प्रकार से था। हमारा पहला ऑप्शन था 2/3 होल टू दी पावर x, दूसरा ऑप्शन था 2 टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन 3 टू दी पावर x माइनस 1, और हमारा तीसरा ऑप्शन था 2/3 का होल x log 2/3, और चौथा ऑप्शन नन था, यानी नन ऑफ दीज। तो देखते हैं हम लोग कि कैसे ये सिंप्लीफाई होगा। तो देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना, इसे हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये फिलहाल ऐसा है, इसे हम लोग लिख सकते हैं, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, dx से दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया। क्या बनेगा ये, a टू दी पावर x का ऊपर अलग फॉर्मूला लगाना है, नीचे अलग फॉर्मूला लगाना है। इस ऊपर के फॉर्मूले में हम लिखेंगे सेम टू सेम, इसका डिफरेंशिएशन सेम इनटू लॉग a, इसमें लिखेंगे सेम टू सेम इनटू लॉग a। कोई भी ऑप्शन मैच करता हुआ नहीं दिख रहा है, तो देखिएगा ध्यान से, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर x अपॉन 3 की पावर x log 2 अपॉन log 3।
समझ लीजिएगा, एक प्रॉपर्टी है, इतना अपॉन इतना को मिटाकर हम लिख सकते हैं 3 होल टू दी पावर एक्स। लॉग एम अपॉन लॉग एन की एक प्रॉपर्टी है लॉग एम बेस एन। यही हमारा करेक्ट आंसर है। अच्छे से देखें, मिलता जुलता ऑप्शन सी है, लेकिन यह करेक्ट ऑप्शन नहीं है, इसलिए इनमें से करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें प्रोडक्ट एज वेल एज डिवीजन रूल दोनों मिक्स हो। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 to the power x into sin x अपॉन log x। यह क्लास 11th के अपने शेपिंग फ्यूचर बुकलेट का वर्क है। 2 to the power x into sin x अपॉन log x। यहां क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो डिवीजन का काम करेंगे। फॉर्मूला है भी यानी डिनोमिनेटर कॉपी, न्यूमरेटर डिफरेंशिएट, माइनस न्यूमरेटर कॉपी डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट डिवाइडेड बाय v का होल स्क्वायर। अब यहां फॉर्मूला और यहां फॉर्मूला, तो मैं आपको याद दिला दूं, u इंटू वी प्रोडक्ट रूल, पहला कॉपी दूसरा डिफरेंशिएट प्लस दूसरा कॉपी पहला डिफरेंशिएट। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां तो ये लिखा हुआ है 2 to the power x इंटू साइन एक्स एंड log x का फॉर्मूला 1 by x डिवाइडेड बाय log x का होल स्क्वायर। अब लास्ट स्टेप, log x, साइन का डेरिवेटिव cos sin x, a टू दी पावर x का डेरिवेटिव a टू दी पावर x इंटू log a माइनस 2 टू दी पावर x sin x होल डिवाइडेड बाय x अपॉन log x का होल स्क्वायर। अब चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन 12th में तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करने आना है। एग्जाम में तो 12th बोर्ड्स में तो ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाने हैं। अब आज का लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है, लेकिन शाइनिंग ऑफ होने से पहले एक दो सवाल। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको कमेंट करना है कि क्या क्लास 11th का डिफरेंशिएशन आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। आपको कमेंट करना है नो मैम 11th में कैलकुलस नहीं पढ़ा था। जो बच्चे पढ़ रखे हैं उन्हें कमेंट करना यस मैम आई हैव रेड 11th कैलकुलस वेरी वेल। सवाल नंबर 1 आपको कमेंट करना है, क्योंकि अगर आप बच्चे 11th कैलकुलस पढ़ चुके हैं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक जो चेन रूल है, चेन रूल हमारा नेक्स्ट रूल यानी 6th रूल था। चेन रूल पर 11th खत्म होता है, 12th स्टार्ट होता है। अगर आप बच्चे एनसीईआरटी के क्लास 11th की बात करें 12th की, तो चेन रूल से वो शुरू हुआ है, और 11th का लास्ट टॉपिक का बात करें तो वो चेन रूल है, क्योंकि चेन रूल से ही 12th स्टार्ट हुआ है। पूरे 12th में चेन रूल हर दिन पड़ेगा, इसलिए मैं चेन रूल को एक सेपरेट लेक्चर में 1 घंटे का एक लेक्चर लूंगी, जिसमें मैं बहुत बेहतरीन तरीके से 0 लेवल से चेन रूल पढ़ाऊंगी। लेकिन अगर आप बच्चे 11th कैलकुलस पढ़े हुए हैं,
अच्छे से पढ़े हुए हैं तो चेन रूल को मैं स्पीड अप ले जाऊंगी, नहीं पढ़े हुए हैं तो 0 लेवल से ले जाऊंगी। तो आप बच्चे तुरंत कमेंट करिए कि 11th कैलकुलस आपने पढ़ रखा है तो करेंगे यस पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है तो कमेंट करेंगे नो अभी नहीं पढ़ रखा है। अब मैं नेक्स्ट की बात करती हूं। आज मैं आपको ऑलमोस्ट 17 फॉर्मूले पढ़ाई जो आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, इट मींस चेन रूल स्टार्ट करने से पहले आपको ये 17 फॉर्मूले हर हाल में लर्न होने चाहिए। अगर आप बच्चे ये फॉर्मूले बिना लर्न किए नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करते हैं, इसका मतलब आपके पढ़ने का तरीका गलत है। आप जितना डिजर्व करते हैं उतना नहीं ले पाएंगे, आपकी मंजिल आपसे थोड़ी दूर रह जाएगी। इसलिए उस 17 फॉर्मूले को एक पेपर पर लिख लीजिए, क्योंकि पूरे कैलकुलस में 2-3 महीने काम आने वाला है। चाहे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करें, इंटीग्रेशन की बात करें, इंटीग्रेशन में भी डिफरेंशिएशन है, एरिया की बात करें, डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, कैलकुलस के 5 चैप्टर में इसका उपयोग पड़ेगा। उस पेपर को जिस पर आपने फॉर्मूला लिखा है उसे ऐसी जगह स्टिक करेंगे, चिपकाएंगे जहां आप हमेशा गुजरते हो, सो दैट बार बार दिखे और लर्न हो सके। और एक बात बताइएगा, क्या आप में से किसी बच्चे के मन में यह कंफ्यूजन है कि मैम ये फॉर्मूला जितना आपने लिखा वो आया कहां से, इसका डेरिवेशन क्या है, ये कहां से डेराइव हुआ, x टू द पावर n का n x n माइनस 1 क्यों हुआ, sin x का cos x क्यों हुआ, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही क्यों हुआ, या tan इनवर्स x का tan इनवर्स x ही क्यों हुआ। अगर आप बच्चे इसका डेरिवेशन जानना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे 15 से 20 मिनट का एक सेपरेट लेक्चर बनाना होगा, डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या आप जानना चाहते हैं कि यह टॉपिक डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है या नहीं? तो आपको बता दूं, यह सीबीएसई बोर्ड में क्लास 11th में ही पढ़ना है। पढ़ना तो हर बोर्ड में 11th में ही है। सीबीएसई इस टॉपिक से एक क्वेश्चन उसी साल 11th के फाइनल्स में ही पूछ लेती है, लेकिन स्टेट बोर्ड 12th में आज तक एक बार पूछ चुकी है। हम लोग क्या करेंगे कि उस एक क्वेश्चन के लिए आज तक मैं बिहार बोर्ड की बात कर लूं, एक बार 4 मार्क्स में पूछी थी, डिफरेंशिएट tan इनवर्स x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो हमें तो उसका फॉर्मूला पता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x²। लेकिन क्या आप डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना होगा। तो आप बच्चे कमेंट करिएगा कि मैम डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ाइए, या कमेंट करिएगा कि मैम डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग खुद से पढ़ सकते हैं, क्योंकि 12th में ये नहीं है, क्लियर है। इन तीनों सवाल के जवाब आपको देने हैं। मैं कल मिलूंगी सुबह 11 बजे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक डिफरेंशिएशन के साथ मस्ती करिए। थैंक यू।